हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल 7 यानी कि उदाहरण नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 10th। तो इससे पहले हम लोग यानी 6 एग्जाम्पल को देख चुके हैं, एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए, हमको लगता है आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अभी सब्सक्राइबर का बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि ये वन टाइप ऑफ मोटिवेशन है सब्सक्राइबर। अगर आप शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं कराओगे, तो ये धीरे धीरे मुझे डीमोटिवेशन होने लगेगा और मुझे लगेगा फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी देखते हो तो कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर दे, और थोड़ा और हम पे एहसान करो तो आप किसी से डिवाइस से या फैमिली में सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि सब्सक्राइबर इतना ज़रूरी है कि कह नहीं सकते। इसलिए तो हम लोग आते हैं फाइनली अपना टॉपिक में, यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोग जो पढ़ रहे थे। तो उसमें हम कितने टाइप के क्वेश्चन देखे, मेन हम लोग जो देखे वो कंडीशन वो याद रखना है, उसी के बेस पे सारा चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह है बहुत ही स्लो और बहुत ही डिटेल में बताएं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं हम खुद एवरेज से निकल के आए हैं। जो समझ आपके अंदर आएगा, यानी जो कन्फ्यूजन पैदा होगा, वो हमको मालूम रहता है। अब बोलोगे क्यों मालूम रहता है? वो इसलिए मालूम रहता है, हम ऐसा जगह से उठ कर के आए हैं, ऐसा दिन देखे हैं ना, तो हमको पता है आप कहाँ अटकोगे। क्योंकि मैं ना छोटा छोटा चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाता था। इसलिए मैं चाहता हूँ जो दर्द हम झेले हैं वो भी आप झेलो, लेकिन वो नहीं झेलोगी जो कि थोड़ा आसान था, टीचर उसको हल्के में लेके बता दिया और समझ में नहीं आया, है कि नहीं। और मेरा फुल टारगेट रहता है कि एवरेज बच्चा समझ ले, और मेरा बात एवरेज बच्चा 100% समझेगा। जो तेज अपने आप को कहेगा हम बहुत तेज़ है, उसको थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, क्योंकि हम बोलते हैं छोटा छोटा बात को भी डिटेल में बात करते हैं, ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है तगड़ा हो जाए। कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा होगा ना, आप न्यूमेरिकल वगैरह में कोई भी क्वेश्चन में आपका पकड़ उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखना, ऐसा नहीं पढ़ लिए पता चले 2 दिन बाद मालूम ही नहीं है। मेरा क्लास करोगे तो आपको ना मैथ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चाहोगे कि हम भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा हम पढ़ाते हैं, हमको ऐसा लगता है। बाकी फीडबैक आप देना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हिंदी पढ़ लेते। 2 रेल पटरी समीकरण ये है। तो कहता है द्वारा निरूपित की गई है, क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे से काटेंगी? 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equal to 0, 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Will the rails cross each other? क्रॉस मतलब काटेगी, क्रॉस मतलब काटेगी। यानी रेल्स का जो पटरियां है, कहता है कि 2 इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेस पे आप बता सकते हो कि रेल का पटरियां एक दूसरे को कभी काटेगी। क्योंकि हम एक बात बता चुके थे कि जो पहले वो याद दिलाते हैं, उसका डिस्कस करते हैं बेसिक में। यानी हम लोग, अब आप लोग खुद बोल सकते हो, जो रेगुलर हमसे जुड़ेंगे वो खुद बोल सकता है मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। जैसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका जो हम लोग सॉल्यूशन होगा, ये अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ पूछेगा तो इसका ग्राफ होगा अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। नहीं, मैं तो गलत ही बोल दिया। इसका जो सॉल्यूशन होगा सम मतलब इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, अनंत सॉल्यूशन होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा समपाती बनेगा, यानी एक ही लाइन पे इसका ग्राफ जाएगा, दोनों एक ही साथ चले जाएगा। एक नीचे में रहेगा, एक ऊपर में रहेगा, कहेगा चलो भाई दोनों साथ में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अगला कंडीशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन अद्वितीय होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करेगा, या बोले तो प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे से को तोड़ फोड़ करके निकल जाएगा। ठीक है,
अगला कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसका ग्राफ जो बनेगा वो होगा समांतर ग्राफ। समांतर से यहाँ रेल का पटरी समझ में आ रहा है। समांतर में क्या होता था, एक लाइन होता था, ये ऐसे जाता था, ये कहीं मिलेगा ही नहीं। ये एक रेल पटरी भी बोल सकते हैं। मुझे पहले ये एग्जांपल याद ही नहीं था, नहीं तो मैं एग्जांपल पहले ही दे चुका होता कि रेल के पटरी की तरफ बोले या तो नदी का दो किनारा की तरफ बोल सकते हैं। तो ये वही बात कहता है। ये तो बेसिक बात हम याद दिला दिए। तो ग्राफ चेक करने के लिए ग्राफ के आपको पूछ सकता है, ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन देगा कि ग्राफ से सॉल्व करके बताइए ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, या नहीं तो बोलेगा डायरेक्ट बताइए सॉल्यूशन करके कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा या कौन सा हल होगा। यही पूछ सकता है घुमा फिरा के। आपका बेसिक चीज़ मजबूत रहेगा तो आप आसानी से इक्वेशन देख करके बता सकते। जैसे हम इक्वेशन देख करके बता सकते हैं। कहता है क्या ये रेल के पटरियाँ एक दूसरे को काटेंगी। अब आपको कैसे पता करना है, पहले तो आपको देख करके ताल लग जाए, यानी 1/2 है, 2/4 है, 1/2 बराबर है, 4/12 यानी 1/3 बराबर नहीं है, यानी 2 बराबर है 1 नहीं है। इसका मतलब समांतर है, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। आप लास्ट में लिख सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं प्रोसेस। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे कि पहले तो इक्वेशन लिखते हैं x + 2y इक्वल टू 4, यानी -4 है, उधर जाएगा तो क्या होगा +4, 2x + 4y इक्वल टू 12। ठीक है। अब हम आपको बताएं ये जो है A1 है, ये है A2, ये है B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। याद होगा, ये नहीं है तो फिर से सुन लीजिए। ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2, ये C1, ये C2, याद रखिएगा। अब इसको लिखेंगे, यानी कुछ नहीं है तो एक है। A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू क्या बोले थे, यानी इसके नीचे वाला 2, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, आप सीधा समझिए, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो A1 A2 होगा, पहला वाला A1, दूसरा वाला A2 होगा। दूसरा जो y के साथ मल्टीप्लाई में होगा, पहला इक्वेशन का जो y होगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, यानी कोफिशिएंट में जो होगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो होगा B1। जो अगला यानी अगला इक्वेशन में जो y के साथ कोफिशिएंट में होगा यानी कि मल्टीप्लाई में होगा, वो होगा B2। तो आपका B1 इक्वल टू हो गया 2 और B2 इक्वल टू हो गया 4। अगला C1 क्या होगा, C1 उसको कहता है जो ऐसे C से आप कांस्टेंट भी याद रख सकते हो। ऐसा कोई मतलब साइंटिफिक ये नहीं है कि इसको C से कांस्टेंट ही कहते हैं, एक याद रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो बात नहीं जानते उसमें ज़्यादा नहीं बोलना। लेकिन हम लोग यहाँ C1 C2 जो देखते हैं तो कांस्टेंट के लिए ही देखते हैं, और याद रखने का एक तरीका भी आपको बोल सकते हैं, C2 इक्वल टू 4। ठीक है। अब हम लोग एक कंडीशन को से वेरीफाई करके बताएंगे कि ये रेल का पटरी मतलब एक दूसरे को काटेगी या नहीं। हम लोग वेरीफाई ऐसे मुंह से नहीं, फेंका फेंकी। ये मुंह से कब करेंगे, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, तब। अभी हमको सीखना है वो सब चीज़। 1 महीना पहले ट्रेंड हो जाइएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, बाकी एकदम एग्ज़ाम में तूफान मचा दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे A1/A2 इक्वल टू, तो क्या है, पहला 1, दूसरा क्या है 2, यानी A1 क्या है 1, A2 क्या है 2। अगला देखिए B1/B2 इक्वल टू, B1 क्या है 2/B2 क्या है 4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2। अगला क्या है C1/C2, तो C1 क्या है 4 और C2 क्या है 12, यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 4 कम 4, 4 3। अब कहीं जो बच्चा ये कट कुट वाला हिसाब नहीं सीखा है उसको लगता होगा कि कैसे कैसे काट दे रहा है। एक बेसिक चीज़ है, आपको सीखना चाहिए।
ये अलग से क्लास में आपको सिखाया जाएगा। कहीं अगर आप हम ही से बोलोगे तो हम स्पेशल बना सकते हैं सिखाने के, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। वो 8-9 क्लास में ही टीचर लोग या ट्यूशन में सिखा दिया जाता है कट उट करने के लिए कैसे। एक ये भी एक रूल में करता है, ऐसा नहीं कोई काट रहा है तो बहुत 30 मार खा है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग सीखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, आप काटने के लिए बताएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड आपको दिक्कत आ सकता है वो कर सकते हैं। ऐसे भी आसान है, एक ही पारा से करता है। जैसे कोई भी पारा एक ही बार पढ़िए, मतलब जैसे 2 का पारा पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो दुबे का पारा में ना दोनों को निपटाए हैं। यहाँ देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 का ही पारा में ना निपटाए। मतलब किसी का भी पारा पढ़िए, दोनों ऊपर नीचे एक ही पारा से कटना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। एक समझ के लिए बताए। जब इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो सॉल्व करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब चेक करते हैं, यानी क्या है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसको ऐसे भी लिखिए 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3 है कि नहीं। ये कंडीशन मेरा कहाँ बोलता था, समांतर में बोलता था। समांतर में सॉल्यूशन कैसा होता था, हम लोग बोलते थे कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। और इंग्लिश में बोलते थे, सॉरी हिंदी में भी बोलते थे असंगत। याद दिला देते हैं, मेरा काम है। और इंग्लिश में बोलते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी जो याद समझ में आ रहा है, यानी इसी को एक रेल के पटरी से आदमी को एक दिमाग का लेवल ठीक ठाक करने के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ, वेरीफाई करो है कि नहीं। तो आप यहाँ नीचे में लिख सकते हो दिस इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन जो दिया गया है ये रेल के पटरियाँ से, मतलब एक दूसरे का जो पटरी होती है रेल की 2 पटरियाँ एक दूसरे को, यानी अगर लिखने भी नहीं आता है तो उसका भी ट्रिक बता देते हैं ताकि एवरेज बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रेल की पटरियाँ जो होती है, आप अपने मन से लिखिएगा, 2 रेल की पटरियाँ एक दूसरे को यहाँ होगा काटेगी, यहाँ हम लोग सॉल्व वगैरह नहीं काटेगी, तो आप लिख दीजिए नहीं काटेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। खाली यहाँ नहीं लिख दीजिएगा, 2 रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं लगा के नहीं काटेगी, वही आपका आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।